वोट शेयर देखिए कितना अंतर बता रहे हैं ये। एनडीए को बता रहे हैं 45.3% और महागठबंधन को बता रहे हैं 41.9, 3.5% वोट का अंतर। वोट सर 3.5 का गैप, 3.5% का गैप, और सीट में 30 सीट का गैप, ये ऐड होता है दोनों। हाँ, मोटे तौर पर इतना ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप 6% वोट शेयर का अंतर नहीं होता है तब तक लैंडस्लाइड नहीं हो सकता है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए तो जहां जहां 6% का गैप हुआ है, मतलब इनकम्बेंट पार्टीज में और जो उनके विरोधी पार्टी है, उसके आधार पर ही लैंडस्लाइड होता है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले सौरभ जी, हम लोगों को चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने इतना शानदार चुनाव कराया है बिहार के इतिहास में। अजीत जी बैठे हैं यहाँ, अवधेश जी भी हैं, पहली बार कोई रीपोलिंग नहीं हुआ है किसी बूथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और इसको देश की जनता को बताना चाहिए, क्योंकि हम तमाम लोग चुनाव आयोग पर हमलावर रहते हैं कि इसने ये बेईमानी कर दी, इसने ये चोरी कर लिया, ज्ञानेश गुप्ता हो गए। तो आज अवसर है कम से कम चुनाव आयोग को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उसने बिहार जैसे डिफिकल्ट स्टेट में, डिफिकल्ट में जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि वहां बाहुबली बहुत लड़ते हैं, और एक भी बूथ पर रीपोलिंग का आदेश नहीं हुआ। और जो लोग सेशन की बात करते हैं, लेकिन आनंद जी ऐसा लगता नहीं कि बधाई कुछ मिलेगी, क्योंकि अगर यही एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो फिर सर से लेकर ईवीएम सब कुछ फिर से पिटारे से निकलेगा, फिर से आरोप प्रत्यारोप जो है निकल कर आएंगे। और पिनाक जी, उसके संकेत तो मिलने लगे हैं। आप याद करिए लोकसभा चुनाव के पहले जयराम रमेश जी का बयान, और आप याद करिए कल तेजस्वी जी का बयान क्या कह रहे हैं। दोनों ने अफसरों की बात की है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ अफसरों को अर्दब में लेने का माहौल बनाया जा रहा है कि इसके एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर आप लोग दबाव में आ जाइए। यही जयराम रमेश जी ने कहा था कि सारे अफसर को फोन करके कहा जा रहा है, गृह मंत्री फोन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये अफसरों की लड़ाई नहीं है, इन नेताओं को समझना पड़ेगा। ये जनता की लड़ाई है, ये वोट की लड़ाई है। अफसर कुछ नहीं कर सकते, 2-4 सीटों का इधर उधर कर सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जनता ही अगर आपके पक्ष में नहीं है। अब आप बताइए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी में तुलना हो रही है। 29 और 61, 118 साल की पार्टी और बड़ी मुश्किल से अभी 2, 2.5, 3, 4, 5 साल की पार्टी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए, और आरजेडी, आप लोग पूछ रहे हैं ना सर, आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐड हुआ। अरे जब महागठबंधन की बात करिए तो पूछिए कि लंगड़ा घोड़ा कौन है उसमें। नहीं, वो तो सभी को मालूम है ना। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी डुबाया था, इस बार भी अगर आरजेडी को पीछे खींचेगी तो कांग्रेस पार्टी ही खींचेगी। ठीक है, कहां है राहुल गांधी, पता है आपको? मैंने सर एक देश का नाम वो भूल रहा हूं, मैं आया था, मतलब देश में है कि नहीं है? मस्कट, किसी ने कहा मस्कट, पता नहीं भाई, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कहां है विपक्ष के नेता। नहीं, लेकिन जो बात पिनास कह रही थी ना सर, मुझे लगता है वो उसको हमने उतनी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैंने आज 3 स्टेटमेंट ऐसे देखे हैं। ये सब एग्जिट पोल से जुड़ी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा वो अधिकारी को दबाव में लेने के लिए एग्जिट पोल हो रहा है, अरे हम तो गोली भी खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है कि मैंने चुनाव जाके देखा, कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर इतनी सीटों से ज्यादा भाजपा को आ जाती है तो मतलब ईवीएम में और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। और पप्पू यादव का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? पप्पू यादव ने कहा अरे जी के क्या करेंगे, अगर अधिकारी लुट जाएगा तो गोली खा लेंगे इस बार। ये सारी तैयारी है, अगर रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता तो। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं सर, ऐसे बयान पहले नहीं आते थे। सर आप बताइए, आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह। हाँ बिल्कुल, सुनील सिंह ने बजाबता मीडिया के सामने आकर के कहा कि लोग सड़क पर उतर जाएंगे और बिहार नेपाल बन जाएगा। ये बात उन्होंने कही, आज कही बिहार किसी चुनाव से पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने ये भी कहा है कि या तो अधिकारी बाहर आएंगे या हमारे जो है लोग बाहर आएंगे, 2 में से कोई एक ही बाहर आएगा। तो देखिए एक भयानक परिस्थिति निश्चित रूप से, जंगल राज की छाप वो हटा नहीं पा रहे हैं, फिर उसी की धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये तो जंगल राज में तो इतना था कि कोई भी कुछ कर लेता था। जंगल राज का मतलब था कि कानून व्यवस्था नहीं है। किसी को किसी टीचर के बच्चे से 10,000 रुपया चाहिए तो उसके बच्चे को उठा लिया कि 10,000 दो तो छोड़ देंगे। यहां तो ये है कि भाई हम शक्तिशाली हैं, हम विपक्ष में भी हैं, हमारे पास ताकत है, तो उसकी बदौलत हम चुनाव को छीनने की कोशिश करेंगे। वोट चोरी के बदले यह है कि वोट छीनने की, परिणाम छीनने की कोशिश करेंगे। यह धमकी वही कहा जा रहा है, क्योंकि आपने वहां देखा है, जो मैं तो अभी
मैं इसको बोल रहा था कि किसी सर्वे से ज्यादा तो 5 लाख से ज्यादा तुम्हारा लोगों से कांटेक्ट हुआ है, जितने लोगों से तुम गए हो। कल आ गई 130 140 जो भी मान लिया एनडीए को आ गए, एनडीए जीत गया, आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं देखिए, आपके हिसाब, मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता के विरुद्ध जाने का मतलब है कि आगे के चुनाव भी अपने को रिजेक्ट करवाने के लिए पूरी तरह तैयार होना, क्योंकि लोगों ने जाकर के वोट दिया है। और आनंद जी ने अच्छी, मेरे भी ध्यान में नहीं था कि जब किसी विपक्ष ने भी नहीं कहा कि यहां गलत पोलिंग हुआ है,